बांग्लादेश में जुलाई के महीने से जारी मुजाहिरे के बाद अब इख्तिताम पजीर होने जा रहे हैं, चूँकि शेख हसीना जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश थी, अब उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है और वो भारत फरार हो चुकी हैं। शेख हसीना पहली बार फरार होकर भारत नहीं गई हैं, ये दूसरी बार फरार होकर भारत गई हैं। शेख हसीना कौन थी, क्या थी, इतनी पावरफुल थी कि उनका नाम 100 बाअसर खवातीन की लिस्ट में आया, फोर्ब्स में 2015 में, 18 में और 2022 में। इसके अलावा 100 बाअसर दुनिया के 100 बाअसर अफराद की लिस्ट में भी आया 2015 में। तो इतनी बाअसर खतून थी और भाग के भारत गई हैं। ऐसा क्या था उनके साथ और इतनी बाअसर क्यों थी? इतनी बार वो प्राइम मिनिस्टर भी रही, 20 साल मुसलसल 20 साल वो प्राइम मिनिस्टर रही है। तो उनकी जो तारीख है उसके बारे में जानते हैं कि शेख हसीना वाजिद कौन थी। तो इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले कि शेख हसीना जो है 28 सितंबर 1947 को टिंगुपारा बांग्लादेश में पैदा हुई, जो कि इससे पहले मशरकी पाकिस्तान था लेकिन अब वो बांग्लादेश है। इसके अलावा जो नेशनलिस्ट हैं, वो जो बिलोंग करती, जो उनका ओरिजिन है वो इराकी अरब है। 1967 में उनकी शादी हुई थी M.A. वाजिद मियाँ से, जो कि बंगाली न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं। इसके अलावा 15 अगस्त 1975 को जब शेख मुजीबुर रहमान का असैसिनेशन हुआ, आप जानते हैं शेख मुजीबुर रहमान कौन है, पाकिस्तान में एज अ ट्रेटर रहे हैं, पाकिस्तान को तोड़ने वाले, पाकिस्तान को दौलख्त जिगर करने वाले शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने जो कि फाउंडर ऑफ बांग्लादेश भी हैं। तो उनका जब असैसिनेशन हुआ, अंदाज़ा करें, जिन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए, बांग्लादेश के लिए तहरीक चलाई, उन्हीं का ही बांग्लादेश में असैसिनेशन होता है। वहाँ पर एक तहरीक चली थी और उसके बाद उस दौरान शेख हसीना अपने शोहर के साथ और अपनी बहन के साथ जर्मनी में थी, यूरोप में। तो जब इस तरह के वाक़यात हुए तो शेख हसीना ने वहाँ पे जर्मन एम्बेसडर के घर में पनाह ली थी और उस वाक़े में शेख हसीना की फैमिली के सब अफराद मारे गए थे। ना सिर्फ शेख मुजीबुर रहमान बल्कि सब के सब मारे गए। सिर्फ वो बची थी, उनके शोहर बचे थे और उनकी बहन बची थी, रिहाना आई थिंक उनका नाम है। उस वाक़े के बाद जब जर्मनी में उन्होंने पनाह ले ली एम्बेसडर के घर में, तो इंडिया ने, इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने ऑफ़र की असाइलम के लिए। तो शेख हसीना ने उसको एक्सेप्ट किया और शेख हसीना उसके बाद असाइलम लेने भारत चली आई। 6 साल मुसलसल न्यू दिल्ली में शेख हसीना अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर रिहाइश पजीर रही भारत में। उसके बाद फिर जब वापसी का सिलसिला शुरू हुआ तो उसके बारे में आपको बताता हूँ कि वापसी कुछ इस तरह से हुई। तो शेख हसीना का वापसी का सफ़र बांग्लादेश में शुरू इस तरह हुआ कि उन्हें अवामी लीग का प्रेसिडेंट बना दिया गया 16 फरवरी 1981 को, और उसके बाद वो अपने घर गई हैं 17 मई 1981 को, जिसके बाद 1984 में उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। फिर उसके बाद 1986 में इलेक्शन हुए जिसमें शेख हसीना की जमात जो है हार गई थी और अपोजिशन में बैठी। फिर 1991 में इलेक्शन हुए, उसमें भी शेख हसीना की अवामी मुस्लिम लीग जो थी वो हार चुकी थी और उसके बाद शेख हसीना जो है उस वक्त भी अपोजिशन में रही हैं। शेख हसीना पहली बार इलेक्शन जीती जून 1996 में और ये 5 साल का टेन्योर पूरा किया उन्होंने जुलाई 2001 तक। पहली बार बांग्लादेश में किसी मुंतखब वज़ीर आज़म ने 5 साला दौरे हुकूमत पूरा किया, जो कि शेख हसीना थी। उसके बाद फिर शेख हसीना जो है इस तरह हारती रही। फिर उसके अलावा उन पर एक्सटॉर्शन के चार्जेस भी लगे हैं। जिसके अलावा बात कर लीजिए तो शेख हसीना जो है दोबारा फिर प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आई हैं 2009 में, जनवरी 2009 में। 2006 से 2008 तक एक्सटॉर्शन के चार्जेस थे, लेकिन जब वो रिलीज़ हुई हैं तो प्राइम मिनिस्टर बनी हैं। जनवरी 2009 से लेके अगस्त 2024, मतलब आज 5 अगस्त है जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, 4 अगस्त 2024 तक वो मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश रही हैं। इतना लंबा दौरानिया। इस दौरान जो बांग्लादेश की हालत है वो काफ़ी हद तक बदल चुकी थी। इकोनॉमिकली ग्रोथ कर रहा था, पॉवर्टी खत्म हो रही थी, गुर्बत का खात्मा हो रहा था, तो बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा तरक्की हो रही थी। 2017 में शेख हसीना ने अपने आप को क्रैश भी किया जब म्यांमार में एक जेनोसाइड वार चल गई थी, खाना जंगी चल रही थी। तो उस वक्त म्यांमार के जो लाखों अफराद थे, 1 मिलियन से ज़्यादा अफराद बता रहे हैं, वो बांग्लादेश गए और शेख हसीना ने उनको वेलकम किया, वहाँ पे उनको पनाह दी। तो उस वक्त शेख हसीना की ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट है और काफ़ी ज़्यादा उनको पसंद किया गया। और शेख हसीना के बारे में जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि उनका नाम आया है दुनिया के 100 बाअसर अफराद की लिस्ट में, जो कि 2018 में उनका नाम आया। इसके अलावा उनका नाम 3 बार आया, 2015 में, 2018 में, 2022 में। फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया की 100 बाअसर खवातीन की अफराद की लिस्ट में शामिल किया उनका नाम। अब सूरत हाल ये है कि बांग्लादेश में जो एहतजाज चल रहे थे, क्राइसिस चल रहे थे, क्योंकि जो जैसा कि आप जानते हैं कि मशरकी पाकिस्तान लेता हुआ उस तहरीक में जो लोग शामिल थे उनके ख़ानदान को
कोटा दिया जा रहा था, एक्स्ट्रा कोटा सिस्टम दिया जा रहा था, जिससे उनको सरकारी नौकरियां मिल रही थी और उनको अच्छे एडमिशन भी मिल रहे थे, जिसके खिलाफ यहाँ पर बांग्लादेश में तहरीक चल रही थी। अब वो तहरीक जो है खात्मे के करीब करीब है, चूँकि शेख हसीना को वार्निंग दी गई थी, चूँकि उनके प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी लोगों ने एहतजाज करते हुए तोड़फोड़ की, तो अब वो यहाँ से बांग्लादेश से भाग के फरार होके इंडिया चले गई हैं, इंडिया में पनाह ले ली है। और मौजूदा सूरत हाल ये कि आर्मी चीफ ऑफ बांग्लादेश जो है उन्होंने सारा कंट्रोल संभाल लिया और उनका कहना है प्रेसिडेंट शहाबुद्दीन के साथ हम मिलकर इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे और उसके बाद देखा जाएगा क्या किया जाएगा। और ये भी उनका कहना है कि हम कोई मार्शल लॉ नहीं लगाएंगे।